गरीब का एग ऑमलेट ढाबा। बंसीपुर गांव का गरीब चंदन एक लाला की दुकान में मजदूरी किया करता था। एक रोज की बात है, जब वो दुकान की साफ सफाई कर रहा होता है, तभी लाला आकर उससे कहता है, अरे चंदन, तू अभी तक सफाई ही कर रहा है, तू मेरा खाना लेकर कब आएगा? मालिक, खाना मैं पहले ही ले आया हूँ, अभी परोस कर लाता हूँ। जब खाना ले ही आया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। माफ करना मालिक, ध्यान नहीं रहा। अरे तो अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? लेकर आ खाना। जी मालिक। कुछ ही देर में चंदन एक प्लेट में खाना परोस कर लाला के सामने रख देता है और खुद भी खाना खाने के लिए घर चला जाता है। सरिता, सरिता, अरे सरिता, कहाँ हो तुम? जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। चंदन के आवाज देने पर भी उसकी पत्नी सरिता का कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके बच्चे राजू और चुटकी घर के अंदर आते हैं। बाबा, माँ तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? तो कहाँ गई है? बाबा, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए माँ पानी लेने कुएं पर गई है। बाबा बाबा, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। बाबा, भूख लगी है? खाना खाने तो मैं आया ही था, लेकिन जब सरिता ही नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? चंदन ये सोचते हुए चूल्हे के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है, तो उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। तो वो उन 2 अंडों का अपने बच्चों के लिए ऑमलेट बना देता है और दोनों बच्चों को खाने के लिए देता है। बाबा, आप तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो, मम्मी से भी अच्छा। बच्चों के लिए तो ऑमलेट बना दिया, लेकिन अपनी भूख का क्या करूं? चंदन ये सोच ही रहा था कि सिर पर पानी से भरा मटका लिए सरिता घर आ जाती है। अरे, आप कब आए? मैंने तो खाना भी नहीं बनाया था, माफ करिएगा, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मम्मी मम्मी, देखो बाबा ने हमारे लिए ऑमलेट बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। ये ऑमलेट आपने बनाया है? हाँ सरिता, बच्चों को भूख लगी थी और 2 अंडे ही थे। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए ये ऑमलेट बना दिया। अब मैं चलता हूँ दुकान पर, लौटना होगा वरना मालिक गुस्सा करेंगे। इस तरह चंदन बिना खाए ही घर से निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीतता है। चंदन गरीब जरूर था, लेकिन अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ किया करता था। लेकिन जिस लाला के यहाँ वो काम करता, वो हमेशा ही उसे बिना बात के फटकार लगाया करता। एक रोज चंदन ट्रक से दुकान में सामान रखवा रहा होता है, तो उससे आटे की बोरी गिर जाती है। लो, कर दिया इस निकम्मे ने नुकसान। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। मालिक, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। नालायक, निकल जा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं रही तेरी, निकल। मालिक, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ, काम नहीं रहेगा तो मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? मालिक, ये जुबान चलाने से पहले सोचना था। निकल यहाँ से अभी के अभी। लाला उसे धक्का मारकर अपनी दुकान से बाहर कर देता है। वो निराश होकर घर चला जाता है। क्या कहा लाला ने? आपको काम से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? वो तो मुझे हमेशा ही नीचा दिखाने के लिए बिना किसी बात के भी फटकार लगा दिया करता था। मैं तो अब ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या करूँगा। आप सही कह रहे हैं, बिना काम के तो पैसे की तंगी हो जाएगी। ऐसा करते हैं, जब तक आप कोई काम नहीं करते, मैं ही लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम कर लेती हूँ। तुम काम करोगी तो बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? सरिता, उन्हें आदत है तुम्हारी, जानती हो ना। तो फिर आप कोई अपना ही काम शुरू कीजिए ना। अपना काम मतलब क्या है तुम्हारा? आप भूल गए, आपको कितना अच्छा ऑमलेट बनाना आता है। आप ऑमलेट बनाकर बेचिए, उससे कुछ पैसों की कमाई तो होगी ही।
सरिता की ये बात सुनकर चंदन के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद वो बाजार जाकर थोक के भाव अंडे लेकर आता है और घर के बाहर ही ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर देता है। ऑमलेट ताजा गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए, आइए आइए, गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए। चंदन आवाज लगाकर ऑमलेट बेचने की कोशिश करता है और उसके पास एक ग्राहक आता है। जरा एक बढ़िया सा ऑमलेट बना देना। हाँ भाई साहब, बस 2 मिनट दीजिए, अभी तैयार करके देता हूँ। चंदन थोड़ी ही देर में अंडे का ऑमलेट बनाकर उस आदमी को खाने के लिए देता है और ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी डकार लेते हुए कहता है, मजा आ गया भाई, क्या स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया था। ये ऑमलेट खाकर तो मैं अपनी बीवी के हाथ के ऑमलेट का स्वाद ही भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आदमी ऑमलेट के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतते के साथ उसके पास ऑमलेट खाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और उससे जो पैसे आते हैं उससे घर से कुछ ही दूरी पर चंदन ढाबा खोल लेता है। साथ ही उसमें ग्राहकों के बैठकर खाने की भी व्यवस्था करता है। उसके ढाबे पर लोग सुबह शाम ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। एक रोज एक आदमी लाला की दुकान पर सामान लेने आता है। लो, ये रहा आपका सभी सामान। वैसे इस बार पर्चे में अंडे नहीं दिखे, क्या बात है भाई साहब, अंडे खाना छोड़ दिया क्या आपने? ना ना लाला, भला मैं क्यों अंडे खाना छोड़ूंगा। वो अंडे के ऑमलेट का ढाबा खुला है ना, वहां स्वादिष्ट ऑमलेट मिलता है, तो बस जब खाने का मन होता है वहीं जाकर खा लेता हूँ। ऑमलेट का ढाबा अपने गांव में किसने खोला है? वैसे नाम तो कभी पूछा नहीं, लेकिन क्या मजेदार ऑमलेट बनाता है वो। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी खाकर देख लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो आदमी सामान लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी कही बातें लाला के दिमाग में घूमती रहती है। ऑमलेट का ढाबा, एक बार तो मुझे भी जाकर देखना पड़ेगा। सुबह सवेरे चंदन ढाबे में ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ लाला आता है और ढाबे पर चंदन को देखकर कहता है, अच्छा, तो ये ऑमलेट का ढाबा तूने खोला है चंदन? हाँ मालिक। वैसे आप ढाबे पर ऑमलेट खाने आए हैं या ढाबा देखने? जुबान तो तेरी अब भी बहुत चलती है। खैर, अब आया हूँ तो चख कर देख ही लेता हूँ तेरे ढाबे का ऑमलेट। लाला एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ और लोगों का भी आना शुरू हो जाता है। चंदन लाला को ऑमलेट देता है और अपने काम में लग जाता है। लाला ऑमलेट खाते हुए लोगों की भीड़ बढ़ते देखकर हैरान था। इस गरीब ने तो ये ऑमलेट का ढाबा खोलकर बहुत तरक्की कर ली है और इसकी कमाई भी बहुत होती होगी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय में ये गरीब मुझसे भी अमीर हो जाएगा। इसका कुछ तो करना होगा। रात के करीब 8 बजे लाला चोरी छिपे मशाल लिए चंदन के ढाबे पर आता है ताकि उसके ढाबे में आग लगा सके, लेकिन तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और डर के मारे मशाल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है और आग उसकी धोती में लग जाती है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आग लग गई, बचाओ मुझे। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों से निकल कर आते हैं। अरे बुझाओ कोई आग को, मैं तो चंदन का ढाबा जलाने निकला था, ये तो मेरी ही धोती जल गई। तभी एक आदमी पानी लाकर लाला के ऊपर फेंकता है और आग बुझ जाती है। तो लाला चैन की सांस लेता है। मालिक, पहले तो आपने बिना किसी बात के मुझे काम से निकाला और अब मेरे ढाबे को जलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी करनी का फल आपको मिल ही गया। तू सही कह रहा है चंदन, मैं जलन की भावना में अंधा होकर तुझे नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन मेरा ही नुकसान हो गया, मुझे माफ कर दे। लाला सभी लोगों के सामने अपना जुर्म तो कबूल करता है, साथ ही चंदन से माफी भी मांगता है। गरीब चंदन का दिल
बहुत साफ था और कभी उसने लाला के यहाँ काम भी किया था। ये सोचकर वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद से लाला कभी उसकी या उसके ऑमलेट के ढाबे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता और चंदन अपना ऑमलेट का ढाबा मेहनत से चलाता है। शाम के समय मोहन काम से थका हारा घर पहुंचता है तो उसका 10 साल का बेटा चिंटू उससे लिपट कर कहता है, बाबा आ गए। बाबा बाबा देखो ना, माँ ने आज खाने में खिचड़ी बनाई है। मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, आपके आते ही इसकी शिकायतें शुरू हो गई। बाबा देखो ना, माँ मुझे डांट रही है। अरे भाग्यवान, क्यों डांट रही हो? और कभी बच्चे की पसंद का खाना भी बना दिया करो, वो भी खुश हो जाएगा। मैं कौन सा शौक से ये खिचड़ी बनाती हूँ जी। महीने का आखिरी चल रहा है, राशन खत्म होने को है। ऐसे में जब तक आपकी पगार नहीं आ जाती, थोड़ा संभल कर ही घर चलाना पड़ेगा ना। ये बात तुम और मैं समझते हैं लता, पर चिंटू तो अभी बच्चा है। कभी कभी उसका मन रखने के लिए थोड़ा ही सही, लेकिन उसकी पसंद का खाना बना दिया करो। ठीक है, आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा माँ। चिंटू बेटा, मैं कल तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। जिद करना अच्छी बात नहीं है। आज तो तुझे खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। मेरा राजा बेटा, खिचड़ी खाएगा ना? ठीक है, लेकिन बस आज। हाँ हाँ, बस आज ही। कुछ ही देर में तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोहन एक ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक रोज लता के घर मोहन का पुराना दोस्त सरजू आता है, जिसके लिए वो कढ़ी चावल बनाती है। उसके बनाए कढ़ी चावल खाकर मोहन का दोस्त सरजू कहता है, क्या लजीज कढ़ी चावल बनाए हैं भाभी आपने। सच कहूं तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ये तो सही कहा सूरज तूने। लता के हाथ के बनाए कढ़ी चावल तो मेरे मन पसंद है। वैसे भाभी, आखिर इन स्वादिष्ट कढ़ी चावल को बनाने का राज क्या है? कोई राज नहीं है भैया, मैं तो बस मन से बनाती हूँ और मन से बनाया खाना तो स्वादिष्ट बनता ही है। इस तरह मोहन और लता की जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी कि एक रोज जब मोहन काम से घर लौट रहा होता है, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग घायल मोहन को पास के अस्पताल में पहुंचा देते हैं। ये खबर जब लता को पता लगती है तो वो अपने बेटे चिंटू को लिए अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि मोहन के हाथ और पैर में प्लास्टर चढ़ा होता है। कुछ दिनों बाद मोहन घर तो आ जाता है, लेकिन हाथ पैर में प्लास्टर होने के कारण वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकता था। ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। भगवान ने मुझे भी ऐसा लाचार किया है कि मैं खुद को संभालने के लायक भी नहीं रहा। आप ऐसे क्यों कहते हैं? भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। मैं तो डर ही गई थी। लेकिन लता, घर के खर्चे, मेरा इलाज और चिंटू की पढ़ाई, इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? इस हालत में मैं चाह कर भी काम नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, घर चलाने के लिए मैं काम करूंगी। बस आप खुद को किसी बात का दोष मत दीजिए। इस दुखद हालातों में भी लता अपनी हिम्मत नहीं खोती और लोगों के घरों में काम मांगने जाती है। ठीक है, तेरी मजबूरी देखकर मैं तुझे काम पर रख लेती हूँ, लेकिन ज्यादा पगार नहीं दे पाऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हैं? मुझे बहुत जरूरत है। हे भगवान, तूने तो भीख मांगना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं मजबूर हूँ। मैं आपको वो पैसे लौटा दूंगी, मदद कर दीजिए। अरे तू जा यहाँ से, मुझे नहीं जरूरत है किसी काम वाम वाली की। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मालकिन ऐसा मत कहिए, सुनिए तो सही। निराश लता रोते हुए घर लौट आती है तो देखती है कि सरजू मोहन की खोज खबर लेने के लिए वहाँ आया था, जो लता की सारी बातें सुनकर कहता है, भाभी मेरी मानिए तो आप कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दो।
हाँ लता, सरजू सही कह रहा है। तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल लोगों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ, और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बर्तन और एक ठेले का इंतजाम कर देता हूँ। सरजू और मोहन के हिम्मत देने से लता अपने आंसू पोंछती है और अगले दिन कढ़ी चावल ठेले पर रखकर बेचना शुरू कर देती है। लोगों को उसके हाथों के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आते हैं। पहले तो इक्का दुक्का लोग ही उसके ठेले पर कढ़ी चावल खाने आते, लेकिन बीतते समय के साथ धीरे धीरे कढ़ी चावल खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। शाम के समय वो घर पहुंचती है। भगवान की कृपा से काम बहुत अच्छा चल रहा है जी। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है कि तुमने ऐसे हालातों में भी हार नहीं मानी और कढ़ी चावल बेचने की सोची। मैं और मेहनत करूंगी ताकि आपका इलाज जल्दी से हो सके और आप फिर से ठीक हो जाएं। भगवान ने चाहा तो वो दिन भी जरूर आएगा लता। एक रोज लता के ठेले के सामने एक गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और उस गाड़ी से मंजू नाम की एक महिला बाहर आती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये कढ़ी चावल तुम खुद बनाती हो? जी, आप खाना चाहेंगी? वैसे तो मैं ठेले पर लगी खाने की चीजों को नहीं खाती, लेकिन कढ़ी चावल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो एक प्लेट लगा दो। लता उसे एक प्लेट कढ़ी चावल देती है, जिसे खाते ही मंजू उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हारी हाथों में तो जादू है। देखो, मैं एक कैंटीन चलाती हूँ। क्या तुम मेरे कैंटीन के लिए ये कढ़ी चावल बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगी। अगले दिन से लता मंजू के कैंटीन में कढ़ी चावल बनाया करती और शाम के समय बाजार में ठेले पर कढ़ी चावल बेचा करती। धीरे धीरे लता लोगों के बीच अपनी कढ़ी चावल के कारण चर्चित होने लगी, लेकिन उसकी ये सफलता बाजार में दुकान लगाने वालों से हफ्ता लेने वाले गुंडों को रास नहीं आती और एक रोज वो उससे हफ्ता वसूलने के लिए आते हैं। क्या बात है, तेरी चर्चा तो पूरे बाजार में हो रही है। कौन हो तुम? कढ़ी चावल खाने आए हो? अरे मेरे को नहीं पहचानती? अपन इस बाजार में सभी से हफ्ता वसूलता है। चल, आज की कमाई का आधा हिस्सा निकाल। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। लोगों से हफ्ता मांगने से अच्छा है कि तुम भी मेहनत से पैसे कमाओ। ओ फूलन देवी, ये भाषण अपने घर पे सुनाने का क्या? अभी पैसा निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना कि मैं पैसे नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। ये तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, अभी बताता हूँ मैं तेरे को। वो गुंडा एक तेज धार वाली छुरी निकालता है और उसे देखते ही लता डर जाती है। गुंडा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उस गुंडे के सामने लता को डटा देखकर आसपास के लोग मिलकर गुंडे का सामना करते हैं और कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है, जो गुंडे को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस तरह बाजार के सभी दुकानदार आगे किसी भी गुंडे को हफ्ता देने से बच जाते हैं और लता इसी तरह अपने कढ़ी चावल के ठेले को चलाती है।